नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सच आपके द्वार। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण कार्यालय पर गुरुवार को एमडीए बोर्ड की 136वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुरादाबाद के सुयोजित विकास का खाका तैयार किया गया और विकास को गति देने का कार्य किया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे मंडलायुक्त आजनय कुमार सिंह द्वारा मुरादाबाद में दिल्ली रोड और लाकड़ी बाईपास पर 2 अलग-अलग टाउनशिप बसाने पर सहमति बनाने के साथ साथ जल्द ही कार्य शुरू किए जाने की बात कही गई। गुरुवार को आयोजित इस बोर्ड बैठक में कई नए प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, तो वहीं इंडस्ट्रीज एरिया में भी भूमि की उपलब्धता का ऐलान किया गया। आज की इस 136वीं बोर्ड बैठक में कई और बिंदुओं पर चर्चा की गई और महायोजना पर भी जानकारी दी गई। बैठक संपन्न हो जाने के बाद मंडलायुक्त आजनय कुमार सिंह द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की 136वीं बोर्ड बैठक आज यहाँ मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सभागार में संपन्न हुई। आयुक्त महोदय मुरादाबाद मंडल की अध्यक्षता में इसमें कई सारे आज महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें से प्रमुख निर्णय इस प्रकार से है। पहला तो यहाँ पर करीब 53 एकड़ एरिया में दिल्ली रोड पर निश्चय हाउसिंग की एक प्राइवेट टाउनशिप, इंटीग्रेटेड टाउनशिप का डीपीआर सैंक्शन किया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आवासीय प्लॉट और कमर्शियल और विभिन्न प्रकार की जो है सामुदायिक गतिविधियों के लिए इसको किया गया है। प्राइवेट सेक्टर की अपने आप में ये एक सबसे बड़ी टाउनशिप अभी तक की प्राधिकरण द्वारा सैंक्शन की गई है और करीब करीब जो है इससे 150 करोड़ रुपए का निवेश शहर को देखने को मिलेगा और अच्छी जो है प्रॉपर्टीज भी शहर वासियों को उसमें मिलेगी। दूसरा जो एजेंडा था वो मुरादाबाद की महायोजना को लेकर के था। इसमें शासन स्तर से 2 बार प्रेजेंटेशन हम लोगों के द्वारा किया जा चुका है। तो एक अंतिम बार जो है बोर्ड को अवलोकित कराने के लिए शासन द्वारा रेफर की गई थी, तो उसका अवलोकन करा दिया गया। बिंदुवार जो है परीक्षण करते हुए सभी पहलुओं पर गहन विचार विमर्श के बाद में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा फाइनल अपनी सहमति दे दी है और कोशिश है कि आज ही उस महायोजना को हम लोग जो है वापस शासन को रेफर कर देंगे और उम्मीद है कि अगले 1 सप्ताह में प्रेजेंटेशन के उपरांत हम लोग उसको लागू करा सकेंगे। इसके बाद में तीसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया वो ये है कि प्राधिकरण की जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की स्कीम्स है, उसके अंतर्गत हम लोग प्रॉपर्टीज विक्रय कर रहे थे। तो करीब करीब 680 प्रॉपर्टीज थी, जिसमें से 106 प्रॉपर्टीज अभी तक बिक गई हैं। 574 प्रॉपर्टी जो कि ढक्का, मझोला और देहरी मुस्तकम और हमारी जो काशीराम योजना में है, वो अभी हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे उपलब्ध है। और खुशखबरी का विषय ये है कि हम लोगों ने इस बार भी जो है उन दरों को उसी दर पर रखने का जो है निर्णय लिया है और किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की है प्राधिकरण बोर्ड के द्वारा। तो वो करीब 90 करोड़ की परिसंपत्तियां जो कि 574 है कुल संख्या में, उन सभी को भी अगले वित्तीय वर्ष में भी हम लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर उपलब्ध करा सकेंगे। इसके अलावा जो है हमारी जो दिल्ली रोड पर और लाकड़ी फाजलपुर, मैनाठेर, जो चक फैजुल्लापुर एरिया में हमारी 2 टाउनशिप्स आ रही हैं, उसका भी भूमि क्रय करने के लिए और वहां पर जो है टाउनशिप विकसित करने के लिए प्राधिकरण बोर्ड का एक फॉर्मल अनुमोदन आज लिया गया। जिलाधिकारी महोदय के स्तर से वहां पर सड़कों जो भूमि है उसकी दरों का निर्धारण हो चुका है। जो हमारी चक फैजुल्लापुर, मैनाठेर और लाकड़ी फाजलपुर में टाउनशिप है वो करीब करीब 128 हेक्टेयर में उसका हम लोगों ने एरिया ऑफ इंटरेस्ट रखा है और साथ साथ उसमें ऑलरेडी जो है हम लोगों को जो सहमतियां मिल चुकी हैं, करीब 30 हेक्टेयर के आसपास की सहमतियां भी प्राप्त हो चुकी हैं। तेजी से सहमतियां भी मिल रही हैं। वहां पर जो है चूंकि नगर निगम का क्षेत्र है तो अधिकतम 2 गुना सर्किल रेट का अलाउड है, तो उतना ही जो है दर जिलाधिकारी महोदय के स्तर से घोषित किया गया है। सिमिलरली जो वहां पर जो टाउनशिप आएगी वो मिक्स्ड नेचर की होगी, इंडस्ट्रियल और आवासीय। इसके अलावा जो है दिल्ली रोड पर भी एक अच्छा लैंड चंक प्राधिकरण के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है, जहां पर आधुनिक और जो है मेन रोड की सभी तरह से कनेक्टेड आवासीय टाउनशिप लाई जाएगी। 47 हेक्टेयर के एरिया में करीब 20 हेक्टेयर की सहमति मिल चुकी है। जल्दी ही वहां पर भी रजिस्ट्री जो है हम लोगों की शुरू होने वाली है। तो इस प्रकार से जो है प्राधिकरण तेजी से शहर वासियों को विभिन्न प्रकार की जो आवासीय सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराने पर काम कर रहा है। पहले की जैसा आपने देखा कि हमारी मेगा टाउनशिप स्कीम जो है, जो कि शिवालिक नाम से है 11 गांवों में, उस पर भी हम लोगों ने 2 गांवों में दरें डिक्लेयर करा रखी है, निडोरा और डिडोरी में। इसके अलावा जो है मंगोपुरा और हमारा जो मनोहरपुर है वहां पर 3 गुनी दरें हम लोगों ने डिक्लेयर कराई है, जो कि वहां पर भी एक आवासीय टाउनशिप करीब 47 हेक्टेयर की आ रही है और साथ साथ जो है आवासीय कम इंडस्ट्रियल टाउनशिप शहर के औद्योगिक विकास को देखते हुए हम लोग लाकड़ी फाजिलपुर, मैनाठेर और चक फैजुल्लापुर एरिया में लेकर के आ रहे हैं। एक और जो महत्वपूर्ण निर्णय आज हुआ है वो आज बोर्ड की जो बैठक हुई है वो बेसिकली 3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे। एक तो जो मास्टर प्लान हमने इसके पहले भेजा था शासन में, शासकीय समिति के कुछ ऑब्जर्वेशंस आए थे, उन ऑब्जर्वेशंस पे एक एक बिंदु पर बोर्ड ने विचार किया
और जितने सारे जो ऑब्जर्वेशंस थे उनके अनुसार अनुरूप उस पर विचार करके उसका निराकरण कर दिया है और निराकरण करने के पश्चात उसको हम वापस भेज रहे हैं इस उम्मीद के साथ हम शीघ्रता से उसको भेज रहे हैं क्योंकि गजरौला का मास्टर प्लान अप्रूव हो गया है। हमारे लिए बहुत एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल गई है कि गजरौला में इन्वेस्टमेंट रुका हुआ था, उससे इन्वेस्टमेंट बहुत फास्ट हो जाएगा। यही उम्मीद हम करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी इसका मुरादाबाद का मास्टर प्लान भी अप्रूव करा लेंगे जिससे और ज्यादा हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ले आ पाएंगे। तो पहला तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये था। दूसरा, 2 क्षेत्रों में एक जगह हम मिक्स प्लानिंग कर रहे हैं, जो चक फैजुल्लापुर है, लाकड़ी फाजलपुर है, वो वाला एरिया, वहां पर जो जिलाधिकारी है उनसे रेट डिक्लेयर कराया जा चुका है और बहुत सारे किसानों ने सहमति दे दी है। अब उसकी रजिस्ट्री का काम शुरू होगा। दूसरा जो एरिया है वो आपको पहले से पता है, उसमें हम लोग प्राधिकरण के द्वारा वहां पर टाउनशिप डेवलप की जाएगी और जिसमें बहुत सारी सुविधाओं के साथ एक स्पेसिफिक, चाहे वो एजुकेशन से लेकर हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए उसमें भी रेट डिक्लेयर हो चुका है और बहुत सारे किसानों की सहमति आ चुकी है उसमें, उस पर हम कार्य कर रहे हैं। उसका भी बोर्ड ने अनुमोदन दे दिया है। जो तीसरा कार्य हुआ है, अंबेडकर पार्क बहुत अच्छा बना है, अंबेडकर उद्यान, उसका सौंदर्यीकरण हुआ है, उसमें कुछ और सुविधाएं बढ़ाने के लिए बोर्ड ने सहमति दी है, तो उसको भी हमने ले लिया है। और बाकी जो प्लानिंग थी प्राधिकरण की, उन सारी जो ये मेन मुख्य बातें ये थी इसमें, बाकी सारी चीजें भी हम डेवलपमेंट के पर्पज से बोर्ड ने ये तय किया है कि उसको हम तेजी से आगे बढ़ाएं ताकि मुरादाबाद में हम ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं विकसित कर सकें। उसमें जो प्लानिंग का पार्ट है उसमें यही है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच आपके द्वार।